जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से बड़ी खबरें हैं, ख़ास तौर पर अगर हम थोड़ा-सा जुमे वाले दिन की बात कर लें, तो जुमे वाले दिन असल में इंटरनेशनली जो है, वो जिस वक़्त डाटा रिलीज़ हुआ यूएस के हवाले से जॉब डाटा आया, तो उसके बाद दुनिया में तकरीबन-तकरीबन जितनी भी मार्केटें हैं उसमें आप बात कर लें एस&पी 500 की बात कर लें, इसके साथ आप बिटकॉइन की बात कर लें, गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें। तो रफ़ली तमाम के तमाम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं दुनिया के अंदर, उन सब के अंदर गिरावट देखने को मिली। तो आज जो थोड़ा बहुत हमें अपनी मार्केट पर जो प्रेशर आता हुआ नज़र आया, उसमें यकीनन हमारे जो डोमेस्टिक मसाइल हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, जंग के हवाले से मामलात मौजूद हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है और मैंने अपने जो हमारा ग्रुप है, उसके अंदर मैंने बाकायदा तौर पर आज जो था बल्कि कल ही इस चीज़ की तरफ जो था वो इशारा किया था कि बल्कि इशारा क्या बाकायदा मैसेज की लिखा था कि मुमकिना तौर पर जो है वो आज मार्केट प्रेशर ले सकती है, असर लिया जा सकता है, दुनिया भर की मार्केटों का असर होता है। अपने मसाइल भी मौजूद होते हैं लेकिन दुनिया की मार्केटों का असर भी होता है। तो बहरहाल 1500 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ ज़रूर किए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मार्केट में से आज 1500 पॉइंट्स निकले हैं ये जंग की वजह से नहीं निकले। ये जो ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट है दुनिया के अंदर इस वक़्त ख़ास तौर पर गोल्ड और सिल्वर के हवाले से और बिटकॉइन के हवाले से और आपको याद होना चाहिए कि हमारे लोगों ने तो सिल्वर टका के ऊपर खरीदा हुआ है। तो बहरहाल चलें अपनी-अपनी राय है। तो 1500 पॉइंट जो ही आज मार्केट ने जो है वो मज़ीद लूज़ किए हैं। बाकी कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ अगर वक़्त मिला तो कोहिनूर मिल्स का चार्ट जो है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसराइल और ईरान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, उसमें एक कम से कम जो पॉज़िटिव पहलू है, वो ये है कि अमेरिका जो है, वो इसमें दोबारा अभी तक नहीं कूदा और जो इत्तलात हैं, वो भी यही हैं कि अभी ईरान और इसराइल के दरमियान जो थोड़े बहुत मिसाइल चले हैं अभी तक अमेरिका जो है, वो उससे दूर है और हमारे पास जो इत्तलात हैं, वो भी अब यही हैं कि इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि ये साइड लाइन ही रहेगा और किसी हद तक जो है वो मुआहदा हो जाएगा। लेकिन आपको पता है जंगी मामलात हैं, जैसे-जैसे खबरें आती हैं, उनका असर भी हम मार्केट पर देख रहे हैं। लेकिन अभी तक की हो सकता है मेरी वीडियो जिस वक़्त आप तक पहुँचे तो उस वक़्त तक कोई नया चाँद चढ़ गया हो। लेकिन अभी जो सूरत-ए-हाल है वो अपनी जगह पर पॉज़िटिविटी जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट खबर जो है वो वहादत वालों की है। इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था जिसमें से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था और उसके बाद इन्होंने मज़ीद जो बर्ड्स हैं वो ऐड कर लिए हैं, एक्सपेंशन हो गई है। अब मज़ीद प्रोडक्शन होगी तो फिर यकीनन इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। एक अच्छी बात है वैसे कि बहुत जल्द इन्होंने आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा किया है उसको इंजेक्ट कर दिया है। देखिए हमारा काम जो है ना वो चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। हालाँकि मुख्तलिफ़ किस्म के जो आईपीओज़ लॉन्च होते हैं, आईपीओ से जो पैसा इकट्ठा होता है, उसको एक्सपेंशन में या मुतल्लका प्रोजेक्ट में इंजेक्ट करने में बहुत वक़्त लगता है। लेकिन इस कंपनी के हवाले से ये एक चीज़ जो है वो अगर कंपैरेटिवली बात हो रही है, अब बाद में इसका क्या फ्यूचर निकलता है वो तो फिर यकीनन हम देखेंगे ना। लेकिन राइट एट द मोमेंट बहरहाल इनमें जो थोड़ी-सी एक्टिविटी है वो मुझे बेहतर नज़र आई है। क्योंकि जितना जल्द आप अपनी एक्सपेंशन की तरफ जाएँगे, प्रोडक्शन बढ़ाएँगे, उतने ही प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ते हैं। अगली जो है खबर वो साज़गार के हवाले से है जिनका डाटा आया है जी और इनका डाटा बहुत अच्छा है बहरहाल कि इनकी जो प्रोडक्शन थी उसमें और जो इन्होंने सेल्स किए हैं उनमें डाटा बहुत अच्छा है। प्रोडक्शन जो हुई फोर व्हीलर्स के हवाले से वो डाटा भी बहुत अच्छा है। रफ़ली अगर हम ये कहें कि जितनी प्रोडक्शन हुई वो सारा का सारा जो है वो सेल हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम थ्री व्हीलर की बात करें तो वो डाटा भी अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर जो है वो अभी थोड़ी जान बाकी है और जिसकी बुनियाद पर अगर हम ये जो डाटा होता है ना बेसिकली यही रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ना आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है वो क्या सिचुएशन है। तो प्रोडक्शन और सेल्स जो है वो बेहतर हैं, तो इस हवाले से साज़गार जो है वो थोड़ा-सा स्टे करता हुआ नज़र आ रहा है। अगली खबर जो है वो बजट के हवाले से है। बजट के दिन जो है वो लटकते ही चले जा रहे हैं। बेसिकली पीपीपी और नून के दरमियान जो इस वक़्त थोड़ा-सा फड्डा है, वो एक तो तनख्वाहों के ऊपर है।
पीपल्स पार्टी चाहती है कि तनख्वाहों में इज़ाफ़ा किया जाए, इसके साथ कुछ उनके अपने मुतालबात भी हैं, ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यकीनन मुल्क के अंदर होते हैं, तो अब उनकी ये भी कोशिश है और हर हुकूमत की ये कोशिश होती है कि वो किसी न किसी और हर इत्तेहादी की भी ये कोशिश होती है कि वो फ़ायदा उठाए। तो बहरहाल लेन-देन जो है वो जारी है इस हवाले से। मेन जो प्रॉब्लम थी वो गिलगित-बल्तिस्तान का जो इलेक्शन था, वो मुकम्मल हुआ। उसके बाद जो है अब ये दरमियान में कोई थोड़ा-सा ले-दे होगा और उसके बाद इंशाल्लाह बजट आ जाएगा। बजट के अंदर जो है वो सिर्फ़ यही नहीं है कि आपस में जो लेन-देन है उसी को ही पूरा करना है, उसके साथ-साथ जो आईएमएफ की रिक्वायरमेंट है, उनको भी पूरा करना ज़रूरी होगा। तो बहरहाल ये जो बजट है ये कोई आसान बजट नहीं होगा, इसमें कुछ सरप्राइज़ेज़ भी मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट की जो ट्रांज़ैक्शन है, उसके ऊपर जो टैक्स के हवाले से जो बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं कि जी ये नहीं हो सकता कि जी वो टैक्स लग जाए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यार देखें ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि कारोबार दुनिया का कोई भी है ना वो मुमकिनात का खेल होता है। उसमें कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। जिस तरह से हम भी जिस वक़्त चार्ट डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी ये स्टॉप लॉस है, ये टेक प्रॉफिट का लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो ये मुमकिनात का खेल है। इसी तरह से दुनिया का कोई भी कारोबार जिस वक़्त शुरू होता है, तो वो मुमकिनात की बुनियाद पर होता है, कोई भी चीज़ हतमी नहीं होती। तो ये कहना कि जी टैक्स लग ही नहीं सकता ट्रांज़ैक्शन के ऊपर तो ऐसी बात नहीं है। अब तक जो हमारे पास इत्तलात हैं वो तो ये है जी टैक्स लगने जा रहा है। लेकिन देखें हो सकता है कि जितना टैक्स उन्होंने इस वक़्त जो है वो सजेस्ट किया है उसमें कोई थोड़ी-सी कमी हो जाए या किसी दबाव के तहत जो है वो टैक्स वापस हो जाए। अभी तक इत्तलात ये हैं कि टैक्स लगने जा रहा है और प्रॉपर्टी पर जो टैक्स है वो कम होने जा रहा है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले कोहिनूर मिल्स का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। कोहिनूर जो है ये कोहिनूर हीरा है जी और ये हीरा जो था इसने अपना एक हाई प्लेस किया था तकरीबन कोई ₹17 का अगर आप कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ₹17 का इसने हाई जो है वो लगाया और उसके बाद इसमें तकरीबन जो है वो कोई 50% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली जो कि अभी तक अगर आप ज़्यादातर शेयर्स देखेंगे पीएसएक्स के तो उसमें सोना-चांदी भी देख लें आप, सोने की प्राइस देख लें, चांदी की देख लें, बिटकॉइन की देख लें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि 50% के करीब गिर चुकी हैं। सो कोहिनूर जो है इसने भी उसी चीज़ को फ़ॉलो किया। देन इसने अपनी ये एक सपोर्ट बनाई जो कि तकरीबन कोई ₹8 का ज़ोन बनता है। यहाँ पर मैं ये डिस्क्लेमर देता चलूँ कि जैसे ही इसने ये यहाँ पर ये सपोर्ट ली थी अराउंड ये ज़ोन बनता था कोई ₹8 15 पैसे से लेकर कोई ₹8 30 पैसे 25-30 पैसे का ज़ोन बनता था तो फिर हमने इसमें एंट्री बनाई है। देखिए मैं 90% बल्कि 100% मेरी कोशिश होती है कि अगर हमने किसी शेयर में एंट्री बनाई होती है तो मैं बका उसका अगर मैं चार्ट डिस्कस करूँ तो मैं वो आपको ये बता देता हूँ कि भई हमने ऑलरेडी इसमें एंट्री बनाई हुई है। क्योंकि उसकी एक वजह है ना ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अगर मैं आपसे ना बताऊँ, फ़र्ज़ करें आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे, इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी, वो मेरे ग्रुप वाले समझेंगे लो जी, जो पहले हमें रिकमेंड किया था वो वीडियो में भी डिस्कस हो गया तो चले आज हमें फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ ऐसी है कि मेरी 99.9% कोशिश होती है कि मेरा नहीं ख़्याल कि आज तक मैंने वीडियो के अंदर कोई शेयर डिस्कस किया हो और अगर वो मेरी तरफ से पहले रिकमेंडेड हो, तो वो मैंने वीडियो में ना बताया हो। गो कि इसके बावजूद भी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, कमेंट्स में हम सुन देखते रहते हैं, तो वो बहरहाल वो एक आप तम दोस्तों की अपनी राय है, लेकिन हमारी तरफ से जो था, वो बताना ज़रूरी था। तो इसमें जी हमने तो एंट्री बनाई है। अब इसके बाद इसका जो मुमकिना तौर पर जो रेज़िस्टेंस है इसकी, वो कोई अराउंड कोई ₹9 80 पैसे से लेकर ₹10 का ज़ोन बनता है। तो जब तक ये अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, ये अपने इस कंसोलिडेशन फ़ेज़ में से निकल कर अपने पॉज़िटिव ट्रेंड में नहीं जाएगा। लिहाज़ा ₹10 से ऊपर अगर ये निकलता है, तो फिर इसका ट्रेंड पॉज़िटिव हो जाएगा, जिसमें मुमकिना तौर पर नेक्स्ट जो है ये कुछ 13 से ₹14 तक जा सकता है। अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, हमने सिर्फ़ आपके साथ जो है वो चार्ट डिस्कस किया है और वो भी डिस्क्लेमर के साथ। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल क्या कहती है, कैंडल के मामलात क्या कहते हैं, उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। कैंडल के हवाले से हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि जी 1,70,000 का जो ज़ोन है अगर ये ब्रेक हुआ, तो यकीनन मार्केट में से मज़ीद पॉइंट्स जो हैं वो निकल सकते हैं। आज मार्केट ने जो गैप डाउन ओपनिंग दी
उसके बाद मार्केट ने 1,68,000 को सस्टेन करने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि जब तक मार्केट जो है वो दोबारा अपने इस ज़ोन के अंदर 170 के ज़ोन के ऊपर वापस नहीं आती, मार्केट में इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री लेने से परहेज़ करना चाहिए और इसमें थोड़ी-सी रिकवरी का इंतज़ार करना चाहिए। नेक्स्ट मार्केट के पास जो नीचे सपोर्ट है, उसके हवाले से यकीनन अभी फ़िलहाल कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ से मार्केट मुसलसल जो है वो सपोर्ट लेती रही है, वो 160,000 का ज़ोन बनता है। अब 2 ही सिचुएशन बनती हैं, या तो मार्केट अपने ज़ोन में वापस आए, तो बिल्कुल एंट्री लेनी चाहिए, या फिर इस नेक्स्ट सपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता कि मार्केट बार-बार अपनी एक ही सपोर्ट पर जाए, एक ही रेजिस्टेंस पर जाए, फिर तो सारी दुनिया सपोर्ट पर खरीदे और सारी दुनिया जो है वो रेजिस्टेंस पर बेच दे। इन बिटवीन नई सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बनती हैं। तो मुमकिन है, पहली चीज तो इंतजार आपने ये करना है कि मार्केट अपने जोन के अंदर वापस आ जाए, देन फाइन। या फिर मार्केट अगर इन बिटवीन को यहां पर सपोर्ट बनाती है तो फिर उसका इंतजार करें। लेकिन जब तक मार्केट जो है वो रेंगती रहती है, तो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है वो ट्रेड लेने से परहेज करना चाहिए। हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक में जहां पर कोई चीज आपको सपोर्ट पर मिलती है, वहां पर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेने में कोई मुजायका नहीं होगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतने। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। कोशिश ये करें कि मार्केट में आपका जो पोर्टफोलियो वो स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए। उसमें थोड़ी बहुत उतार-चढ़ाव, कभी बाय, सेल, थोड़ा बहुत, चाहे आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम क्यों ना कर रहे हों। क्योंकि आपको पता है, हमने इन्वेस्टमेंट का ग्रुप शुरू किया था मई 2025 के अंदर। 1 साल जो है वो हमारा हो चुका है। आज तक हमारी तरफ से ये कभी नहीं कहा गया जी कि आपने ये शेयर खरीदा, अब आप सो जाएँ। नो, हमने तो देखना है भाई, सपोर्ट पर आया है, एंट्री लें, एग्ज़िट पर गया है, कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करें, वापस आएगा तो फिर देखेंगे, उससे ऊपर निकलेगा तो फिर देखेंगे। जब तक आप अपनी बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो प्रॉफ़िटेबिलिटी है, उसमें इज़ाफ़ा नहीं होगा। इंशाअल्लाह कल जो है वो एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।